मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दे रहे हैं। ये स्वाभाविक हो सकता है कि जो लोग राजनीति में हैं, राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़े हुए मुकदमे कुछ लोगों पे हो सकते हैं, लेकिन जब तक किसी मुकदमे में कोई नैतिक अपराध या मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस न हो, जो कि यूपीए सरकार के कई मंत्रियों में रहे। जब हमने 2004 में ये विषय उठाया था तो उनमें से कई मंत्री ऐसे थे, केवल केसेस ही नहीं थे, उन केसेस में उनको सजा भी हुई। जिन लोगों के नाम लिए गए, मैंने उनसे चेकअप किया और रिकॉर्ड भी चेकअप इंडिपेंडेंटली किया। इन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं आंध्र प्रदेश से, श्री वाई एस चौधरी, उनकी एक कंपनी का जो खाता है वो एनपीए हो चुका है। वो उद्योगपति रहे हैं, कई कंपनियां हैं उनकी। इस कंपनी में तो उनके बहुत कम शेयर हैं अपने। कंपनी घाटे में थी, उन्होंने अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया, रीस्ट्रक्चरिंग उनको मिल गई और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलर अकाउंट चल रहा है। अब ये कोई व्यवसाय करता था और बैंक के साथ उसका सेटलमेंट हो गया, तो ये कब से अपराध हो गया कि वो मंत्री नहीं बन सकते? डॉक्टर कथीरिया पे क्रिमिनल केस है। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार ने फर्जी केस बनाए हैं और ये केस राजनीतिक आंदोलन के संबंध में है। श्री गिरिराज सिंह के खिलाफ तो जिस घटना का जिक्र किया, अभी तक कोई केस नहीं है, कोई जांच नहीं है। बिहार सरकार चाहती तो जांच कर लेती, और इसलिए इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाना एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से अपेक्षित नहीं है। यूपीए ने एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार बनाई थी। उनके हर निर्णय को लेकर विवाद होता था। कितनी देर चला गैस प्राइसिंग को लेकर विवाद? हमने एक दिन में उसका निर्णय कर लिया, पूरी चर्चा करने के बाद कोई विवाद नहीं है। मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और नीति का एक दूसरे से वो लोग तुलना करें और सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर बहस करें, और न कि इस तरह की बेबुनियादी बातें जो आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। द एंटायर charge of the Congress party is baseless. During the UPA government, the Prime Minister never had the last word in formation of the cabinet or its expansion. In the NDA, it's a different trend. The last word is exclusively of the Prime Minister. And he checks up the credentials and facts relating to each one of them. Now, the examples given by them are completely baseless. Excuse me. Dr. Khatiriya is a senior leader of the BJP from UP. He's a second-term MP from Agra. Every BJP worker in UP has a criminal case by the Akhilesh Yadav government. But these are cases arising out of political agitations, not cases out of some crime or moral turpitude crime that they have committed. They said the TDP representative, Mr. Chaudhary, has NPAs of his company. One of his many companies, he's a well-known industrialist, was in losses. One account was in difficulty. The bank restructured it. He's paying back all the installments of the bank. It's a regular account today. How is this an agitation, an issue that disqualifies him? There is no case with regard to Shri Giriraj Singh about the incident that is mentioned.
So I think the Congress should confine itself to the quality of poor governance that they gave and compare it with the quality of governance the NDA government is giving, rather than resort to these baseless allegations. Thank you. सर, आज सज्जाद लोन प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो उसके क्या मायने लगाए जाने चाहिए? देखिए, कोई मायने नहीं लगाने चाहिए। कश्मीर के हर पॉलिटिकल ग्रुप के लोग केंद्र के पास आते हैं। क्या वहां के मुख्यमंत्री आज तक प्रधानमंत्री से नहीं मिले? क्या वहां के पीडीपी के नेता प्रधानमंत्री से नहीं मिले? क्या कोई अन्य नेता आकर मिलना चाहें तो राजनीतिक विरोधियों से जिनसे मतभेद है उनसे भी मिलना पड़ता है लोकतंत्र में, और मैं इसमें कोई अर्थ नहीं मानता हूं। अरुण जी, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर भी आपको टारगेट कर रही है कि छोटे मंत्रिमंडल की जो बात नरेंद्र मोदी ने की थी वो 5 महीने में ही वो मुद्दा भी खत्म हो गया, क्योंकि आपका मंत्रिमंडल भी उसी को छू रहा है। देखिए, बिल्कुल नहीं छू रहा, उससे कहीं कम है। और केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ अपने आप को कन्फाइंड रखा है। अरुण जी, शिवसेना के साथ क्या बातचीत अभी भी चल रही है? संबंध कायम है? देखिए, आज सुबह मुझसे पूछा था कि इस समस्या के संबंध में, तो मैंने उसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि कुछ समस्याएं अपना हल खुद ढूंढती हैं। Some problems will be resolved on their own. They'll find their own solution. So you named YS Chaudhary and the other leaders, but Jagat Prakash Nadda is the leader who, so he's the health minister now. So there are parties which are hitting on him. But who has said that he wrote a letter for a wrong cause? Now, some junior officer is transferred from one place to another in relation to some controversy with which neither the BJP nor the NDA nor any of our ministers is in any way involved. Some people may fit into some organizations, some don't fit into those organizations. As an MP, he has exercised his prerogative. अरुण जी, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक तरफ चतुर्वेदी को हटाने के लिए एक मिनिस्टर को हटाया जाता है और जिसने हटवाया उस वजह से तो नहीं हटाया जा गया। ये कहां से आपने कंक्लूजन ले लिया? प्रधानमंत्री किस ग्राउंड्स पर किसका विभाग बदलते हैं, किसको कहां यूज करना है, वो उनका अधिकार होता है। वो तो सवाल हम नहीं पूछ सकते। लेकिन जो सर संदीप चतुर्वेदी ने जो आरोप लगाया था कि जेपी नड्डा लेटर लिख रहे थे उन्हें हटाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, उनके पास, जेपी नड्डा के पास पूरा अधिकार है सांसद के रूप में जो विषय उनके सामने आते हैं उस संबंध में कुछ लिखें। Public men raise several public issues. How can public issues be a conflict of interest? Does he have any personal interest in AIIMS? Thank you. Sir, some of the more serious charges of attempted murder against वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस के जो आरोप जिन मंत्रियों पर लगे थे, जिन्होंने कल शपथ ली थी, उसको लेकर अरुण जेटली ने सफाई दी। कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। यूपीए में ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई और होते थे जो नियुक्त करते थे मंत्रियों को, लेकिन एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी तमाम क्रेडेंशियल्स को चेक करने के बाद ही मंत्रियों को वो कार्यभार देते हैं। YS चौधरी और इसके साथ ही तमाम और मंत्री जिन पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे, इसे सिरे से नकारते हुए अरुण जेटली ने कहा कि इस तरह की बातें गढ़ना कांग्रेस की आदत है और ये तमाम आरोप बेबुनियाद है।